ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 21 अप्रैल सन 1973 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है जैसा नाम वैसा काम। पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य पिता, राजयुक्त बनाने वाले राजदार, वरदानी महादानी मधुबन निवासी बहनों को देख शिव बाबा बोले, इस ग्रुप को कौन सा नाम कहें? मधुबन निवासियों को क्या कहा जाता है? जो भी यहाँ बैठे हैं, सभी अपने को ऐसा पद्मा पदम भाग्यशाली समझ करके चलते हो। मधुबन निवासियों के कारण ही मधुबन की महिमा है। मधुबन का वातावरण बनाने वाला कौन? तो जो मधुबन की महिमा गाई हुई है, क्या वही महिमा हर एक अपने जीवन में अनुभव करती हो? मधुबन को महान भूमि कहा जाता है, तो महान भूमि पर निवास करने वाली अवश्य महान आत्माएं ही होंगी। तो वे महान आत्माएं हम हैं। क्या इस रूहानी नशे में रहती हो? महान आत्मा जिसका हर कर्म और हर संकल्प महान होता है, तो ऐसे महान हो जिसका एक संकल्प भी साधारण कभी व्यर्थ ना हो और एक कर्म भी साधारण व बगैर बगैर अर्थ ना हो, क्योंकि उनका हर कदम हर नजर अर्थ सहित होता है। क्या ऐसी अर्थ स्वरूप महान आत्माएं हो? उनको कहा जाता है महान, अर्थात मधुबन निवासी। नाम तो मधुबन निवासी है, तो जरूर अर्थ सहित नाम होगा। तो ऐसे रोज का अपना पोता मेल चेक करते हो कि जो कुछ भी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म हुआ, वह अर्थ सहित हुआ। समय भी जो बीता, वह सफल हुआ, अर्थात महान कार्य में लगाया। ऐसा पोता मेल अपनी अपना देखती हो कि सिर्फ मोटी मोटी बातें ही देखती हो? जो समझते हैं कि इसी प्रकार से हम अपनी चेकिंग करते हैं, तो वे हाथ उठावें। महान आत्माओं के हर कर्म का चरित्र के रूप में गायन होता है। महान आत्माओं के हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त का मूर्ति के रूप में भी यादगार है। ऐसे अपने को देखो कि सारे दिन में जो हमारी मूर्त व सीरत रहती है, वह ऐसी है जो मूर्ति बन पूजन में आए, और हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे चरित्र रूप में गायन हो। यह लक्ष्य है ना? जब यहाँ सीखने व पढ़ने आती हो, तो अंतिम लक्ष्य क्या है? व संगम युग का लक्ष्य क्या है? यही है ना? संगम युग का कर्म ही चरित्र के रूप में गायन होता है। संगम युग के प्रैक्टिकल जीवन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो वह कब होगा? अभी का गायन है, तो अभी ही होगा ना? क्या सतयुग में ऐसी बनेंगी? वहां तो सभी हर्षित होंगे, तो यह हर्षित मुख है, यह भी कहेगा कौन? यह तो अभी ही कहेंगे ना। जो सदा हर्षित नहीं रहते हैं, वही वर्णन करेंगे कि यह हर्षित मुख है। ऐसी मूर्त व ऐसे कर्म प्रैक्टिकल में है। जैसे अभी सुनने के समय मुस्कुराती हो, अर्थात महसूस करती हो, वह मुस्कुराना कितना है? महसूस करती हो तब तो मुस्कुराती हो ना। तो ऐसे ही हर रोज अपने कर्म की महसूसता व चेकिंग करने से कोई भी पूछेगा तो फौरन जवाब देंगी।
अभी सोचती हो कि हाथ उठावे कि नहीं उठावे, फलक से हाथ क्यों नहीं उठाती हो? संकोच भी क्यों होता है? कारण तो ऐसे ही अपनी संपूर्ण स्टेज को स्वरूप में लाओ, सिर्फ वाणी में नहीं, लेकिन स्वरूप में। जो कोई भी आप लोगों के सामने आए, तो जैसे कि आपके जड़ चित्र के आगे जाते ही उनको महान समझते, अपने को पापी और नीच सहज ही समझ लेते हैं। अर्थात एक सेकंड में अपना साक्षात्कार कर लेते हैं। मूर्ति कहती तो नहीं है कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आवे, तो ऐसे ही अनुभव करें कि यह क्या और मैं क्या हूं। यह स्टेज आनी तो है ना, वो कब आएगी? जबकि ज्ञान का कोर्स समाप्त हो, रिवाइज रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो सिर्फ थ्योरी में रिवाइज हो रहा है या प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में भी कोर्स पूरा होना चाहिए ना। वह रिवाइज जब समाप्त होगा तब प्रैक्टिकल दिखाएंगे। क्या सोचा है? क्या इसके लिए समय का इंतजार कर रही हो? समय आएगा तो सभी ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा समझती हो? यह क्लास कभी किया है? अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार कभी प्लान्स बनाती हो, या बना बनाया प्लान मिलेगा तो चलेंगी? बाप दादा तो यही देखते हैं कि जो मधुबन निवासी हैं, वह सभी के सामने सैंपल हैं। सैंपल पहले तैयार किया जाता है ना। मधुबन निवासी सैंपल है, या फिर सैंपल अब तैयार हुआ है? सैंपल तैयार होता है तो उसकी तरफ इशारा कर बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है। तभी फिर उसको देख दूसरे लोग सौदा करते हैं। पहले सैंपल तैयार होने से बाप दादा ऐसा इशारा दे दिखावे कि ऐसा बनना है। सैंपल बनने के लिए कोई मुश्किल पुरुषार्थ नहीं है, बहुत सिंपल पुरुषार्थ है। सिंपल पुरुषार्थ एक शब्द में यही हुआ कि साथ में बाप का सिंबल सामने रखो। एक शब्द का पुरुषार्थ तो बहुत हुआ ना। अगर सदा सिंबल सामने हो तो पुरुषार्थ में सिंपल हो जाए। पुरुषार्थ सिंपल होने से सैंपल बन जाएंगे। मधुबन निवासियों को कितने इंजन लगे हुए हैं? किसी ने कहा 4, फिर तो सेकेंड में पहुंचना चाहिए। सभी से सहज पुरुषार्थ का लाभ व गोल्डन चांस मधुबन निवासियों को मिला हुआ है। यह भी मानती हो, मानने में जानने में भी होशियार हो, और बोलने में तो हो ही होशियार। बाकी मानने योग्य बनने में देरी क्यों? जितना माननीय योग्य बनेंगे, उतना ही वहां पूजनीय योग्य बनेंगे। यहाँ आपके कर्म को देखने वाले अगर श्रेष्ठ नहीं मानते हो, तो पूजने वाले भी श्रेष्ठ मानकर पुजारी कैसे बनेंगे? जितना माननीय उतना पूजनीय का हिसाब है। जो पूजनीय बनेंगे उनको देख हर्षित होते हैं। अब बनना है, वह सिर्फ देखकर हर्षित होना है। जितना साज युक्त हो, उतना ही राज युक्त बनो। साज बजाने में होशियार होना। साज सुनने के इच्छुक भी कितने होंगे, इनमें तो पास होना। जितना साज युक्त उतना राजयुक्त बनो। राजयुक्त जो होता है, उनके हर कदम में
राज भरा हुआ होता है। ऐसे राजयुक्त व साजयुक्त दोनों का बैलेंस ठीक रखना है। मधुबन निवासी मोस्ट लकी स्टार्स हैं। जितना लकी हो उतना सर्व के लवली अर्थात प्यारे भी बनो। सिर्फ लक में खुश ना होना, लकी की परख लवली से होती है। जो लकी होगा वह सर्व का लवली जरूर होगा। अभी देखते और चलते सर्व को स्नेह देने व करने का कार्य करना है। ज्ञान देना और लेना, यह स्टेज तो पास की, अभी स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान का दान ब्राह्मण को तो नहीं करना है, वह तो अज्ञानियों को करेंगे। ब्राह्मण परिवार में फिर इस दान के महादानी बनो। जैसे गायन है ना दे दान तो छूटे ग्रहण। जो भी कमजोरियां रही हुई है वह सभी प्रकार के ग्रहण इस महादान से छूट जाएंगे। समझा? अभी देखेंगे इस दान में कौन कौन महादानी बनते हैं। स्नेह सिर्फ वाणी का नहीं होता है, लेकिन संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पांस सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता होती है। जहां सर्व का सहयोग होगा तो वहां सफलता सहज होगी, तो सभी सफलता मूर्त बन जाएंगे। अब यह रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, इस मुरली के विशेष तथ्य। पहला, महान आत्मा वह जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। एक संकल्प भी साधारण व व्यर्थ ना हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो तो चेक करो कि इन कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हुआ वह अर्थ सहित हुआ। समय को सफल कार्य में लगाया। महान आत्माओं का हर कर्म चरित्र के रूप में गायन होता है। दूसरा, जैसे आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर खुद ही झुक जाते हैं, अपने को नीच और मूर्ति को महान समझते हैं। मूर्ति कहती तो नहीं कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही अपना साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसा अनुभव करे कि यह क्या है और हम क्या हैं। तीसरा, सैंपल तैयार होने पर ही इशारा कर बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है। फिर उसको देख दूसरे लोग सौदा करते हैं। सैंपल बनने के लिए सदा बाप का सिंबल सामने रखो। अच्छा, ओम शांति।